हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको डिस्कस किया था और उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी देखा था, राइट। अब आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, एलिवेट करना, राइट। अब ये चीज क्यों होती है, क्यों आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ रहा है, तो इन्हीं चीज को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो देखो, जो चीज आप पढ़ रहे हो, जैसे आप पढ़ रहे हो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, राइट, तो किसके बारे में पढ़ रहे हो? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हो। उसमें एलिवेशन आ रहा है तो उसके बारे में पढ़ रहे हो, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसी के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, राइट। तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? देखो, जब भी किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ओके। किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, ओके, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाता है? यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तब हम बोलते हैं कि वो जो लिक्विड है वो आपका क्या करेगा? बॉईल करेगा। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर की बात करती हूँ, तो जो वाटर है, आप सभी को पता है कि जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है। इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे, ओके, उस पॉइंट में जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तभी वो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, राइट। लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर सोल्यूट को मिलाते हो और सोल्यूशन बनाते हो, ठीक है, जैसे ही उस प्योर सॉल्वेंट में आपने सोल्यूट को मिलाया और सोल्यूशन बनाया, तो अब क्या होगा? सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम हो गया, ये आपको पता है, आपने पढ़ा है लास्ट वीडियोस में, राइट, कि जैसे ही आप सोल्यूट डालते हो तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, राइट। तो अब उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए आपको और टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा उस सॉल्यूशन का, राइट। उस सॉल्यूशन को और हीट करना पड़ेगा, तब तक हीट करना पड़ेगा, तब तक टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा जब तक उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अब जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो बॉईल नहीं करेगा, राइट, क्योंकि आपने जैसे ही सोल्यूट मिलाया उस वाटर में तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, राइट। वेपर प्रेशर कम हो गया तो क्या हो गया? उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया, है ना। तो उस बॉइलिंग पॉइंट अब क्या होगा? नॉट कम होगा, जैसे ही आप सोल्यूट डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखो, जैसे सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर कम हुआ, वेपर प्रेशर कम हुआ तो अब जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर तो नहीं है, राइट। तो आपको और टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब तक हीट करना पड़ेगा जब तक उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता है। मतलब आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। तो अब जो वाटर है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा था, अब वो उससे भी ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, राइट, क्योंकि अब जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका बढ़ गया, है ना। तो यही चीज है कि जब आप सोल्यूट मिलाते हो तब उस सोल्यूशन का और उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, एलिवेट कर जाता है। समझ में आया क्यों एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में? आई होप समझ में आया होगा, सोल्यूट को मिलाने से। क्लियर? ओके। अब देखो, मैंने यहाँ दो पॉइंट्स लिखे हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, ओके, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक टेम्परेचर होता है एट विच द वेपर प्रेशर, ओके, जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाता है? लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तब मैं बोल सकती हूँ कि जो वो लिक्विड है उस पॉइंट पे बॉइल करेगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन, सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा ज्यादा होता है एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, इन विच द सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड मतलब जब आप उसके अंदर सोल्यूशन, सॉरी, उस प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिलाकर सोल्यूशन बनाते हो, तो जो आपका सोल्यूशन जो बना उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? अब इसको और डिटेल में समझते हैं एक डायग्राम के साथ। देखो, मेरे पास एक कंटेनर है, ओके, आई हैव वन कंटेनर दैट इज क्लोज्ड, ओके। अब उसके अंदर मैं क्या ले रही हूँ? आई एम टेकिंग प्योर सॉल्वेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वाटर ले लिया, ठीक है। तो अब जब मैं इसको हीट करूंगी, ठीक है, आई एम प्रोवाइडिंग टेम्परेचर, तो क्या होगा? ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, है ना। तो इसका जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का वो ज्यादा होगा, राइट। अब जो यहाँ पर वाटर है वो किस में कौन से टेम्परेचर पे बॉईल करेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल करेगा, राइट। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है ना। लेकिन जैसे ही आपने इसके अंदर क्या मिलाया? सोल्यूट को मिलाया, तो अब
जो सोल्यूशन बना, ओके, अब जो सोल्यूशन यहाँ बना इसके अंदर सोल्यूट भी है, राइट। तो जैसे ही आपने सोल्यूट को मिलाया तो क्या होगा, यहाँ पर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करो, ठीक है। तो सोल्यूट मिलाने से इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया, है ना। सोल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर कम होता है, ये आपको पता है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। तो अब जो वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा था ना, वो अब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल नहीं होगा, ओके। आपको और टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि अब उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है, राइट। तो आपको यहाँ पर और टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब तक हीट करना पड़ेगा जब तक इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता है, राइट। इसका मतलब यहाँ पर वेपर प्रेशर कम है तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ रहा है, राइट। तो इसका मतलब वाटर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल नहीं करेगा, उससे भी ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, राइट। ओके, फाइन। अब मान लेते हैं यहाँ पर इस जो आपका जो ये प्योर सॉल्वेंट है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं T0B है ना। मैंने बताया जो नॉट होता है वो मैं प्योर के लिए यूज करती हूँ, राइट, प्योर सॉल्वेंट है इसलिए। और यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है आपका TB, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है मैं T0B ले रही हूँ और यहाँ पर जो ले रही हूँ वो TB ले रही हूँ, इस सोल्यूशन का, इस लिक्विड का सोल्यूट मिलाने के बाद, राइट। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, एक रिलेशन निकला कि जैसे ही आप यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, वेपर प्रेशर जैसे ही बढ़ रहा है तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, कम है, राइट। लेकिन यहाँ पर वेपर प्रेशर जब कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो यहाँ से एक रिलेशन निकलता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, ओके, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वेपर प्रेशर, ठीक है। मतलब अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, है ना, क्योंकि उस वेपर प्रेशर को हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ रहा है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। आई होप समझ में आया होगा, ओके। तो हमेशा जो सोल्यूशन होता है, जो मैं अभी आपको पिछले वाले स्लाइड में समझा रही थी यहाँ पर, कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन है इट इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। आई होप अभी आपको इस डायग्राम से समझ में आया होगा क्यों होता है ये चीज, ओके, फाइन। अब यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया है देखो, अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है और वेपर प्रेशर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो यहाँ पर देखो जो ग्राफ है वो है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, राइट। तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का क्या है, ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम है, T0B, राइट। अब जब वेपर प्रेशर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या है, ज्यादा है ना। समझ में आया, ये ग्राफ से यही रिलेशन समझ में आ रहा है हमें, है ना, कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्लियर। और इन दोनों के बीच का जो चेंज है, कितना चेंज हुआ, कितना बढ़ा, दैट इज डेल्टा TB, ओके। तो हम इसको अब मैथमेटिकली समझते हैं। देखो, चेंज जो हमें पता करना है उसे हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा TB से, राइट। तो जो डेल्टा TB है, ओके, दैट इज इक्वल टू TB, मतलब फाइनल जो है बॉइलिंग पॉइंट दैट माइनस इनिशियल, है ना, कितना चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, ओके। अब देखो जो डेल्टा TB है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। ये क्या है आपका, स्मॉल m, दैट इज योर मोलालिटी, फाइन, ओके। अगर मैं इस कांस्टेंट को हटाती हूँ तो क्या आ जाएगा, एक, सॉरी, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाती हूँ, एक कांस्टेंट लग जाएगा, उसको मैं नाम दे रही हूँ KB, ओके। ये जो KB है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसको, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ओके, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या तो एक और नाम एनसीईआरटी में दिया है वो है एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, ओके। तो ये तीन नाम है, ओके, फाइन। तो ये जो केबी है, जो कांस्टेंट मैंने लगाया, उसके तीन नाम है, एक है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या तो एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, क्लियर। अब अगर मुझे इसका यूनिट फाइंड करना है इस केबी का, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा TB अपॉन m, राइट, बिकॉज केबी फाइंड करना है तो ये m जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो टेम्परेचर होता है उसका तो यूनिट केल्विन होता है, मोलालिटी का होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन व्हाट, kg, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, केल्विन मोल इनवर्स, है ना, और इनटू kg, राइट। तो ये इसका यूनिट है। आई होप समझ में आया होगा, राइट।
तो केबी जो है मोलर कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, उसका यूनिट क्या है? केल्विन मोल इनवर्स केजी। क्लियर? ओके फाइन। अब देखो यहाँ पर आपको ये चीज पता है कि जो मोलालिटी होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना? कैसे कैलकुलेट करते हैं मोलालिटी? यस, मोलालिटी जो होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solute, okay, number of moles of solute upon mass of the solvent, mass of the solvent in kg, right? है ना? तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर मैं सोल्यूट को W2 से डिनोट कर रही हूँ, और है ना, तो मोल्स कैसे हम निकालते हैं? गिवन मास, ओके, गिवन मास अपॉन मोलार मास, राइट? ये हो गया सोल्यूट का, अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। मास है तो हम सॉल्वेंट को 1 से डिनोट करते हैं, तो W1। अब यहाँ पर अगर सपोज मैं ये जो मास की बात कर रही हूँ, अगर ये ग्राम्स में है, लेकिन हमें इसे चाहिए केजी में, राइट? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यस, डिवाइड बाय 1000, राइट? तो जो स्मॉल m है इसकी वैल्यू आ गई है ना, दैट इज W2 अपॉन M2 अपॉन W1 डिवाइड बाय 1000, राइट? अब यही वैल्यू को अगर मैं इस वाले इक्वेशन में पुट करती हूँ, इस वाले, तो ये क्या हो जाएगा? हमें जो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट का वो निकलेगा, राइट? तो क्या हो जाएगा? यस, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू केबी इंटू, अब ये जो m है ना, ये जो m है इसकी जगह मैं इस वैल्यू को डालूंगी, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2, राइट? है ना? तो ये जो इक्वेशन है दिस इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? अब इसमें से आपको कोई एक क्वांटिटी नहीं दी जाएगी, बाकी सब दी जाएगी, तो आप इस फॉर्मूला से उस क्वांटिटी को निकाल सकते हो। ये न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। तो क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2 सॉरी, राइट? तो इस तरीके से ये है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसका फॉर्मूला आप इसको न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मैथमेटिकली समझा, राइट? ओके, अब देखो कि किस तरीके से क्यों बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ रहा है, ये हमने आज की वीडियो में क्लियरली डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। ओके, अब इससे जुड़ा एक न्यूमेरिकल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।